बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। जब भी हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो उन्हें सम्मान देते हुए, उन्हें आदर देते हुए उनके नाम के आगे हम लगाते हैं विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें विश्व रत्न कहा क्यों जाता है? क्या कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आया है? या जो लोगों ने एक बात कह दी और आप लोग उसे बस आंख पर पट्टी बांधकर मानते आ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब को विश्व रत्न क्यों कहा जाता है। मेरे मन में हमेशा ये सवाल था कि लोग बाबा साहब को विश्व रत्न क्यों कहते हैं। देश रत्न या भारत रत्न कहें तो मुझे वो ठीक भी लगता था, क्योंकि बाबा साहब ने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। पर विश्व रत्न कहने के पीछे का मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं आया। और ये एक किताब मुझे मिली, ये किताब मुझे भेजी है एडवोकेट कुशल चंद्र जी ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। इस किताब में उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत सही तरीके से दिया है और तथ्यों के साथ दिया है, बिना बाबा साहब की भक्ति किए दिया है। इस किताब के पेज नंबर 45, 46 और 47, पेज नंबर 45, 47 और 46 पर बाकायदा एक लेख लिखा है उन्होंने, और उस लेख में वो सारी वजह दी गई हैं कि क्यों बाबा साहब विश्व रत्न और क्यों उनके नाम के आगे हम विश्व रत्न लगाते हैं। ये पूरा लेख मैं आप लोगों के सामने पढ़कर बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ सके कि कोई भी चीज सिर्फ कहने के लिए नहीं, उसके पीछे की वजह भी हमें पता होनी चाहिए। कुशल चंद्र जी लिखते हैं, 1991 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यू का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने किया। विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तिगत समानता के ग्रेट चैंपियन, भारतीय राष्ट्रवादी, न्यायवादी, राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक, विचारक, मानवीय, इतिहासकार, वक्ता, लेखक, अर्थशास्त्री, क्रांतिकारी, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मदाता, मानव अधिकारों के चैंपियन रहे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर में केवल 2 ही स्टैचू हैं, जिनमें से एक उस महिला का है जिसने वहां लाइब्रेरी बनवाई, तथा दूसरा एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर का है। 1973 में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगवाया गया था। 14 अप्रैल 1992 को यूके में लंदन स्थित भारतीय दूतावास व भारतीय उच्च आयोग कार्यालय, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया, भारत भवन, इंडिया हाउस के हॉल में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू का अनावरण किया गया, जिसे डॉक्टर अंबेडकर हॉल के नाम से जाना जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना 1895 में हुई। संस्था ने 2 मार्च से 7 मार्च 2020 के दौरान अपने 125वें वार्षिक उत्सव में शेप दी वर्ल्ड शीर्षक में LSE हीरोज अपने पूर्व छात्राओं की प्रदर्शनी लगाई, जिन्होंने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शनी में प्रथम स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द्वितीय स्थान पर क्लेमेंट रिचर्ड एटली, पूर्व प्रधानमंत्री यूके 1945 से 1951, तृतीय स्थान पर एलिन यंग हस्बैंड को रखा गया। 6 दिसंबर 2016 ग्रेज इन लंदन के हॉल में 10 ब्रिटिश लॉर्ड व एक आयरिश लॉर्ड की तस्वीर के साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई, तथा इससे पूर्व भी डॉक्टर अंबेडकर की एक अन्य तस्वीर इसी परिसर में अन्य स्थल पर लगाई जा चुकी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2016 से प्रत्येक वर्ष डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को सिंबल ऑफ नॉलेज एंड वर्ल्ड इक्वालिटी डे के रूप में मनाता जा रहा है। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों व अंबेडकर अनुयायियों द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में 14 अप्रैल व 6 दिसंबर को अंबेडकर विचार पर सेमिनार, सम्मेलन व गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। 24 अक्टूबर
95 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका की लाइब्रेरी के प्रमुख द्वार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू का उद्घाटन सविता अम्बेडकर की उपस्थिति में किया गया। सविता अम्बेडकर बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी। स्टैचू पर लिखा गया कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर संविधान पीठ की स्थापना भी की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने वेटिंग फॉर वीजा नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। ये वो किताब है वेटिंग फॉर वीजा, जिसका बहुत जल्द मैं रिव्यू करने वाला हूं, इसलिए मेरे सामने रखी हुई है। तो बहुत जल्द आपको इसका रिव्यू मिलेगा। और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में वहां पर एज अ सिलेबस में इंक्लूड की गई है, वहां पर पढ़ाई जाती है। भारत के किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कवायद नहीं की गई कि बाबा साहब के लिखे गए लिटरेचर को, लिखी गई किताबों को वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उनकी किसी भी किताब को शामिल नहीं किया गया है। 2013 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास में 10 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया। 2004 में साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय वैंकूवर, कनाडा तथा 2 दिसंबर 2015 को यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो, कनाडा की लाइब्रेरी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू स्थापित की गई। 15 जुलाई 2016 को वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया तथा 31 मार्च 2018 को मेलबर्न यूनिवर्सिटी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के लॉ विभाग में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू स्थापित की गई। 10 दिसंबर 2015 कोयासन विश्वविद्यालय, जापान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू स्थापित की गई। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जिसकी स्थापना 1200 साल पूर्व हुई थी। 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अंबेडकर स्कूल इन सजोकजा, हंगरी में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू स्थापित की गई, जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है। 29 अप्रैल 2017 ब्रांडेस विश्वविद्यालय, बोस्टन, अमेरिका में मुख्य लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू स्थापित की गई। विश्वविद्यालय उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में मानता है। 5 मई 2018 अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू का अनावरण किया गया। 2017 चीन की सीजिंग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन पर अध्ययन किया जा रहा है। इतनी सारी वजह हैं कि उनको विश्व रत्न कहा जाता है। पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक के रूप में माना जाता है। कई देशों में उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी माना जाता है। कई देशों में उनके स्टैचूज लगाए जाते हैं। वहां की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पर उनकी स्टैचूज लगाए जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा, वो सिलेबस में इंक्लूड की गई है। इतनी सारी वजह हैं जिनकी वजह से हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम के आगे विश्व रत्न लगाते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें आपको मिली होंगी। इस किताब में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ साइड में नंबर आपको दिख रहा होगा जो कि कुशल चंद्र जी का है। उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है और आपको जितनी भी किताबें मंगानी हो ये वाली वो आप मंगा सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ साइड में मेरा यूपीआई आईडी आपको शो हो रहा होगा, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें, पर मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा अनुरोध करूंगा कि हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।